नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है हमारा वो है कंडक्शन सिस्टम के बारे में। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है ये आज हम लोग जानेंगे। देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ ऑलरेडी हार्ट को ड्रॉ कर लिया है। मैं आपको हार्ट के बारे में एक जनरल चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो हार्ट होता है इसे चलने के लिए, पंप करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे हम लोगों के घरों में एक, अगर हम लोग घर देखें तो घर के अंदर या तो एक जनरेटर होता है या तो एक पावर सप्लाई के लिए इन्वर्टर होता है जिससे लाइट पूरे हमारे घर में पहुंचती है। इसके थ्रू लाइट हर जगह अलग अलग रूम्स में पहुंचती है और बल्ब को जलाती है या फैन को चलाती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा जनरेटर या इन्वर्टर है जो पावर का काम करता है और पावर देता है पूरे घर में सप्लाई होती है, वायर के थ्रू, तार के थ्रू सप्लाई होती है पूरे घर में। तो उसी प्रकार से हमारे हार्ट में भी जो सिस्टम काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। ये हमारे हार्ट में एक राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना कावा जो होता है, जहाँ पे उसके ओपनिंग के पास एक बड़ा सा स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि जनरेटर का काम करता है, जिसे हम लोग पेसमेकर बोलते हैं। ये जो होता है इसका नाम होता है SA नोड, यानी कि साइनो आर्टरियल नोड ये होता है। जब ये इम्पल्स हमारा जनरेट करता है तो ये पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है, जिसके थ्रू हमारे सेल्स को ताकत मिलती है और वो पंप करते हैं। जैसे SA नोड से जब इम्पल्स जब जनरेट होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है। हार्ट जिस एक्सिस पे होता है हमारे उस तरफ जाती है, लेफ्ट के साइड जाती है, एपेक्स की तरफ जाती है। तो ये जो है ये जो हार्ट वाल है, हार्ट वाल के अंदर ही ये कंडक्शन हमारा होता है और ये राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम तक भी जाता है। जब यह इस एक जंक्शन पे पहुंचता है जहाँ पे आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों अलग हो रहे होते हैं, तो इस जगह पे भी एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम हम लोग AV नोड है। इसका पूरा नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये एक नोड होता है। जब SA नोड से इम्पल्स जनरेट होगा तो उसे रिसीव करने वाला AV नोड होता है। AV नोड रिसीव करने के बाद ये एक अगले बंडल ऑफ हिंज नाम से एक हिंज होता है, उसके थ्रू ये इसमें पास होता है, यानी कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। बंडल ऑफ हिंज। उसके बाद ये कंडक्शन हमारा जारी होता है। ये जो होता है ये हमारा सेप्टम है, वेंट्रिकल सेप्टम। इसके बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है। इस साइड का लेफ्ट होता है और ये दूसरी साइड का राइट होता है। इसके बाद ये आगे जाके पूरे हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है, वेंट्रिकल्स के मसल्स को सप्लाई करता है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच हुआ, लेफ्ट बंडल ब्रांच। और ये क्या हुआ, राइट बंडल ब्रांच। ये कंडक्शन का सिस्टम है कि बंडल ब्रांचेस में जाएंगी हिंज के बाद। उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, पूरे मसल्स को सप्लाई करती है। इसके बाद एक पतले पतले छोटे छोटे धागे की तरह इसमें जो होती है परकिंजी फाइबर्स होते हैं, जिसके थ्रू जहाँ तक ये कंडक्शन नहीं पहुँच पाता है ब्रांच से, उसके बाद वाले पार्ट में ये पहुँचाता है। इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स।
परकिंजी फाइबर्स, इसके थ्रू कंडक्शन हमारा पूरा होता है। तो ये हम लोग एक वे में जान लेते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कहाँ सप्लाई जाती है। इसका एक मैं चार्ट बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, एस से नोड से कंडक्शन कहाँ जाएगा, इम्पल्स कहाँ जाती है, एवी नोड में जाती है। एवी नोड के बाद ये हमारा बंडल ऑफ हीज में जाती है। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट दोनों बंडल ब्रांच में जाती है। राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, इन दोनों में सप्लाई जाती है। उसके बाद जाके परकिंजी फाइबर्स में जाती है। परकिंजी फाइबर्स में जाती है। तो ये हमारा पाथवे हो गया। ये क्या है, पाथवे। किस चीज़ का पाथवे, कंडक्शन सिस्टम का पाथवे। कंडक्शन सिस्टम का पाथवे कैसे होता है, एस नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, उसके बाद परकिंजी फाइबर्स में जाता है हमारा सप्लाई। तो इसके थ्रू ये कंडक्शन होता है। ये एक एक सेल्स के थ्रू ये आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद ये पूरे हमारे हार्ट में सप्लाई होती है। इसको क्या बोलते हैं, वायरिंग। इसको क्या बोलते हैं, वायरिंग। ये कंडक्शन सिस्टम के लिए वायरिंग की गई होती है, जिसके थ्रू ये इधर से इधर सप्लाई इसकी होती है। एक और इसमें चीज़ है, एक और आपको बात जाननी होगी। ये जो सेप्टम को जो सप्लाई कर रहा है, इसके बाद आगे बढ़ के ये जो पार्ट होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच का, ये दो भाग में बढ़ जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसे हम लोग पहले को ये जो LBB के ब्रांच है जो, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट एंटीरियर हेमीफेसिकुलर, दूसरा पोस्टीरियर हेमीफेसिकुलर। लेफ्ट पोस्टीरियर हेमीफेसिकुलर, तो ये दो भाग जाके बाद में बढ़ जाते हैं, जो कि एक जो है हार्ट के एंटीरियर साइड में कंडक्शन सप्लाई करता है, इम्पल्स को सप्लाई करता है, और एक जो होता है पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करता है। जैसे अगर मैं इसको एक रफली बनाता हूँ, तो ये हो गया हमारा SA नोड, SA नोड से जाएगा AV नोड, AV नोड के बाद ये हमारे बंडल ऑफ हीज से होते हुए ये राइट बंडल ब्रांच, और ये आगे जाके इस तरह से एक एंटीरियर पोस्टीरियर, ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये हमारा इसमें से एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर ब्रांच बन जाता है। इसको अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो ये हमारा जो है, ये SA नोड है, ये AV नोड है, ये बंडल ऑफ हीज है, और ये इसमें से एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, और ये LBB, और ये RBB। इस तरह से ये हमारा पूरी तरह से सप्लाई होता है कंडक्शन सिस्टम का। तो आज हम लोगों ने जाना कि कंडक्शन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।